हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग 10 क्लास का मैथ सेकेंड चैप्टर दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नों को हल करने का तरीके के बारे में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 का एक हम लोग देखते हैं। समीकरण x + 2y = 8 और 4y - 3x = 11 को हल करने में किसी विद्यार्थी का हल x का मान 6 और y का मान 1 आया। क्या इसका उत्तर सही था? चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले युक्तिकरण विधि से हम हल कर लेंगे। अगर इसका मान x का मान 6 और y का मान 1 आया तो ये प्रश्न सही था, अन्यथा यह प्रश्न गलत करा था। चलिए पहले सभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दिया है, इसको पहले सेट कर लेते हैं हम। तो ये सेट हो जाएगा x + 2y = 8। इसको आप इक्वेशन थर्ड कर दीजिए। फिर इसको उठाइए तो -3x + 4y = 11। इसको इक्वेशन 4 कर दीजिए। अब देखिए x का मान या y का मान किसी एक का मान आप सेट कर लीजिए। तो x का मान 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ हम 3 से ऊपर गुना कर देते हैं और नीचे 1 से। इसका मान 1 है तो 1 से, इसका मान 3 है तो 3 से कर दिए। 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6y = 8 3 जा 24। फिर इसको कीजिएगा तो -3x + 4y = हो जाएगा 11। अब देखिए प्लस माइनस का कुछ चिन्ह जो मिल रहा है तो इसको काट दीजिए। देखिए प्लस का 3x और माइनस का 3x कट गया, यहाँ बच गया, जोड़ दीजिए 10y = ये हो जाएगा 535, यानी y = 35/10। तो 5 2 जा 10 और 5 7 जा 75। तो यहाँ मिल गया हमारा मान, चूँकि y का मान मिला 7/2। ठीक है, तो देखिए 7/2 आया। यहाँ y का मान 1 कह रहा था, तो यहीं से तो स्पष्ट हो गया कि यह y का मान गलत आया था, यह प्रश्न गलत है। लिख देंगे चूँकि यह हल गलत आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग इसके बाद की प्रश्न को जानते हैं। प्रश्न नंबर 10 के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का है, दो चरों में समीकरण इतना को संतुष्ट करने वाली मान युग्म के भुजा या कोटि सारणी में दिए गए हैं। रिक्त भुजा या कोटि को भरकर सारणी को पूरा करें। इसमें जो x का स्थान खाली है और y का स्थान खाली है, इसमें भरना है। अब क्या भरिएगा आप ध्यान से देखिएगा। यह अपना समीकरण दे दिया, इक्वेशन दे दिया ये हमारा। तो इसी इक्वेशन को उठा करके इसमें भरेंगे। x का मान दिया है तो x का भरेंगे तो y का आ जाएगा, y का दिया है तो y का मान भरेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो चलिए बारी बारी से हम लोग भर के चेक करते हैं। यहाँ से चेक करते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। सबसे पहले इस समीकरण ले लेते हैं, 3x - 2y = 9 हो गया ना। अब फिर यहाँ से देखिए, जब x का मान 3 रखते हैं तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए जब x = 3 रखने पर, x = 3 रखने पर, तो यहाँ x के मान 3 भर के हल कर दीजिए। 3 × 3 - 2y = हो गया 9। 3 3 जा 9 - 2y = हो जाएगा 9। फिर यहाँ से आप इसको करिएगा तो -2y = 9 - 9 है ना, होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ y हो जाएगा, y = 9 करिएगा तो हो जाएगा 0/-2, यानी कह सकते हैं आप यहाँ से, चूँकि y का मान आ गया 0। y का मान क्या है, 0, तो यहाँ पे y का मान 0 भर दीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार फिर अब x का मान 1 रखिएगा। देख लीजिए यहाँ से देख लीजिए, फिर x का मान रखते हैं हम लोग। फिर x का मान -1 रखने पर, -1 रखने पर समीकरण यहाँ है ये, आप देखिए रहे हो समीकरण को। 3x - 2y = 9। ठीक है दोस्तों, अब 1 रख दीजिए, x का मान आप रख दीजिए -1, तो 3 × -1 - 2y = 9 हो जाएगा।
माइनस के 3 माइनस 2y इजकल टू हो जाएगा ये 9। ठीक है, तो अब इधर आप कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस के 2y इजकल टू है 9 प्लस से है, और ये माइनस का जाएगा 3 तो उधर हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए अब यहाँ हटा दीजिए ना, y इजकल टू डायरेक्ट कर लीजिए आप, 9 3 हो जाएगा कितना 12/2। ठीक है, माइनस का 2 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। तो कह देंगे चूंकि y बराबर माइनस का 6, तो फिर यहाँ भर दीजिएगा माइनस का 6। ठीक है, फिर आप यहाँ से उठा लीजिए, यहाँ से ले लीजिए या यहाँ से ले लीजिए, कहीं से आप लेकर के मान भर के बनाना है तो बनाना ही है। फिर y का मान 3 रखने पर देखिए, अब x का वो दिया था, अब यहाँ देखिए y का मान दिया है, तो y का मान अब रख लेते हैं हम। तो पहले समीकरण लिख लेते हैं, 3x माइनस 2y इजकल टू 9। तो यहाँ पे रखना है y के जगह पर, तो 3x माइनस 2 और y की जगह पर 3 रखना है, इजकल टू हो गया 9। तो 3x माइनस के 6 इजकल टू हो जाएगा 9, और फिर यहाँ देखिए x इजकल टू 9 प्लस ये हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। फिर यहाँ करेंगे चूँकि x बराबर 9 और 6 हो जाएगा 15/3, तो 3 1 जा 3 या 3 5 जा 15, यानी यहाँ मिल गया हमारा क्या, x का मान मिल गया 5, x का मान 5 आ गया। तो यहाँ पे आप x के स्थान पर देख लीजिए, यहाँ पे x के स्थान पर क्या भरिएगा 5। फिर देखिए अब इसी प्रकार यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए y का मान 0 रखने पर, y का मान 0 रखने पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, y का मान यहाँ हम लोग 0 रख करके हल करते हैं यहाँ से। तो समीकरण दे दिया गया है यहाँ पे 3x माइनस 2y इजकल टू 9। ठीक है ना, तो यहाँ से हल करो आप, 0 रख लो x का y का मान, तो 3x माइनस 2 इंटू 0 इजकल टू 9 हो जाएगा। फिर तो 3x माइनस 0 इजकल टू 9, तो चूँकि हो जाएगा x बराबर 9 बाई क्या हो जाएगा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो हम यहाँ कह देंगे चूँकि x बराबर मिल गया हमारा क्या 3 मिल गया ना। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ मान पूछ रहा है ना, तो ऐसे लिखेंगे, देख लीजिए x में 3 है y में 0 है, तो ऐसे करेंगे 3 0। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फिर माइनस के 1 माइनस के 6, अब यहाँ है 3 तो हम 3 डाल दीजिएगा, फिर 5 0 3 0। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं हम लोग। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए आप, ध्यान दीजिए। कह रहा है यहाँ पे समीकरण, यहाँ पे 11 का 1 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग। समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 9 के लिए प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में हल करें। समुच्चय प्राकृतिक संख्या में रखना है, प्राकृतिक संख्या जानते हो आप लोग, तो प्राकृतिक संख्या में ही हल करना है। तो हम लोग हल करना यहाँ से शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। समीकरण यहाँ पे दे दिया है जब x बराबर 1 हम लोग रखते हैं, x का मान क्या रख दिए 1, तो यहाँ आप 1 डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब x का मान 1 रखिएगा, यहाँ से हल कीजिएगा, तो x प्लस 2y इक्वल टू 9। ठीक है, x का मान 1 रखना है हमें, तो 1 रख दिए, प्लस के 2y इक्वल टू 9। अब देखिए यहाँ से, तो 2y इक्वल टू 9, और इधर चर और अचर पक्षांतर कर देंगे हम, तो पक्षांतर करने के लिए चर एक तरफ और अचर एक तरफ कर देंगे, तो यहाँ प्लस के x 1 है तो इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब फिर यहाँ से करेंगे हम y इक्वल टू 8/2, तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो हम कहेंगे चूँकि
y बराबर 4 मिल गया। y का मान क्या मिल गया? 4 मिल गया। जब x का मान रखे 1 तो y का मान मिल गया हमें 4। ठीक है, फिर यहीं से उठाते हैं हम। अब देखिए समीकरण तो जो है सो उसको पहले आप रखिए कीजिएगा। यहाँ x प्लस के 2y इजकल टू 9। अब 1 रख लिए तो 4 आया, तो अभी 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, आप जो चाहो रख सकते हो। तभी मान लो कि 3 रखकर हम लोग देख लेते हैं। जब x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, तो हल करके देखते हैं क्या हो रहा है। x प्लस 2y इजकल टू 9, 3 प्लस 2y इजकल टू 9, तो फिर यहाँ हो जाएगा 2y इजकल टू 9 माइनस 3, फिर हो जाएगा y इजकल टू 6/2, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो चूंकि मिल गया यहाँ पे y बराबर 3। ठीक है, तो वहाँ y x के मान भी हम लोग 3 रखे माने यहाँ देखिए x का मान 3 माने y का मान भी क्या आ गया? 3 आ गया। तो दोनों में हम डाल देंगे। ठीक है, फिर यहीं से आप कर लीजिए ना, जो रखना चाहो आप रख सकते हो। फिर x का मान 5 मान लो, माने वो जो भी आप मान कर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो, आप आजाद हो, कुछ भी मान लो, प्राकृत संख्या बट होना चाहिए। समीकरण हमारे पास है, क्या समीकरण? x प्लस 2y इजकल टू 9। तो x का मान क्या रखना है? 5 रखना है। तो x की जगह पे 5 भर दो आप, तो 5 प्लस 2y इजकल टू 9। ठीक है, तो यहाँ से करो 2y इजकल टू 9 माइनस 5, फिर यहाँ देख लो y इजकल टू 4/2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 4 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो कहेंगे चूँकि y बराबर 2 मिल गया। तो y का मान अभी हमने 5 माना, तो 5 यहाँ पे रख देते हैं हम लोग, और y को मान 5 रख के हल किए, तो यहाँ पे देख लीजिए 2 आ गया, तो यहाँ पे आप 2 भर दीजिए। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल करेंगे। यह हमारा तैयार हो गया रेखा। इसका ग्राफ भी खींच सकते हैं, लेकिन ग्राफ खींचने के लिए हमें यहाँ से नहीं बता रहा है। तो ये होगा 11 का 1 नंबर क्वेश्चन। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए फिर अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? जब आप किताब में आप बुक निकाल के सामने रखिएगा, देख लीजिएगा बुक निकाल करके, किताब क्वेश्चन इसको हल करने के लिए कह रहा था। हम लोग इसको सिंपल लुप्तीकरण विधि से हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, लुप्तीकरण विधि से हम लोग इसको हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो लुप्तीकरण विधि से हल करने के लिए किसी एक को u का मान या v का मान इसमें हम लोग बराबर करेंगे ना। u का मान बराबर करो आप या v का मान बराबर करो। तो यहाँ देखो माइनस है और प्लस है, तो v का मान बराबर करते हैं, तो 3 भी है 1 भी है, तो इसमें हम 3 से गुना कर देते हैं, और इधर तो 3 लाना है तो 1 से इसमें कर देते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से 3u प्लस 3v, और ये हो जाएगा 15, और ये कर कीजिएगा तो 2u माइनस 3v, और ये हो जाएगा 4। तो इसमें आपको चिन्ह चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे 3v प्लस का 3v माइनस का बच गया, यहाँ पे 3u और 2u, तो ये हो गया आपका 5u इक्वल टू 19 हो गया ना। यहाँ तो u बराबर कर दीजिएगा कि 19/5, तो यहाँ मिल गया आपका u का मान, क्या मिल गया? u का मान मिल गया 19/5। अब हम यहाँ से करेंगे का कि चूंकि u का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, u का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो u समीकरण क्या है हमारा? देखिए यहाँ पे समीकरण आपके पास है समीकरण u प्लस v इजकल टू 5। तो u के मान रखना है ना, हमें u का मान रखना है। तो देखिए यहाँ से u का मान रख दीजिए 19/5 प्लस v इजकल टू 15। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि v बराबर 15 पक्षांतर कर देंगे,
तो उधर जाएगा तो -19/5। आपको अब यहाँ से सिंपल जोड़ हल करने आता है, v इजकल टू बट्टा में 1 दे दीजिए और 5 ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 525 माइनस के 19 कर देंगे, चूँकि v इजकल टू 25 माइनस 19 कीजिएगा तो हो जाएगा 6/5। ये हो गया आपका v का मान। तो यहाँ से ऐसे आप लिख सकते हो, चूँकि u बराबर 19/5 और v बराबर 6/5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका आंसर। ये 15 में। अब देखिए 15 से लेकर के क्वेश्चन आपका कहाँ तक चला जाएगा, लमसम में यहाँ पे आपका 32 तक सेम क्वेश्चन सेम प्रोसेस से बनेगा आपका। ठीक है, सेम प्रोसेस से आपका 32 तक बनेगा। तो एक दो क्वेश्चन और हम लोग बना लेते हैं जिससे कि कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में एक हम देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में ध्यान दीजिएगा। आप भी क्वेश्चन नंबर 20 को हल कर लेंगे तो यहाँ पे भी आप सेम प्रोसेस देखिएगा कि पहले आप इस समीकरण को संतुलन में ले लीजिए आप। ठीक है, समीकरण को संतुलन में डाल लीजिए। देखिए पहले y है और बाद में x है, तो पहले हम लोग इसको सेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा सेट करने में। ठीक है ना दोस्तों, आप उसको सेट करके भी बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आप जिस तरीका से चाहोगे उस तरीका से आप इस प्रश्न को हल। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए x और y का मान जो प्लस माइनस में किसी एक को बराबर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ 7y है और यहाँ पे 5y है, तो इसको ही बराबर कर लेते हैं माइनस प्लस में इसलिए। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 7 से, तो यहाँ कर कीजिएगा, इसको कीजिएगा तो 15x माइनस के 35y और ये हो जाएगा 35। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 77x और प्लस के 35y इजकल टू ये हो जाएगा आपका 609। अब यहाँ से आप काटोगे तो देख लो ये कट जाएगा दोनों, और इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 92x इजकल टू, और इसको ऐड करोगे ना तो ये हो जाएगा आपका 644। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से करोगे चूँकि x बराबर 644/92 हो जाएगा ना, तो इसको काटोगे तो 92 1 जा 90, 92 7 जा हो जाएगा 644। तो यहाँ से हमें मिल जाता है, चूँकि x का मान मिल गया यहाँ से हमें क्या 7, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, चूँकि यहाँ से देख लीजिए अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण क्या है हमारा 1 बउआ, हमारा समीकरण 1 है 3x माइनस 7y इजकल टू 7। x का मान क्या रखना है, हमें 7 रखना है। तो यहाँ से हल कर लीजिए ना, 3 × 7 माइनस 7y इजकल टू 7, तो 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 माइनस 7y इजकल टू 7। यहाँ हो जाएगा -7y इजकल टू 7 माइनस 21 माइनस 7 इजकल टू ये हो जाएगा आपका 14, माइनस से माइनस काट देंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 14/7। तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। ठीक है, तो यहाँ मिल गया y का मान मिल गया हमें 2, x का मान मिल गया वहाँ और ये मिल गया, तो यहाँ से लिख देंगे, यहाँ दिया थोड़ा सा जगह प्रॉब्लम है, तो x बराबर 7 और y बराबर 2। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम किसी भी प्रश्न को हल करते जाएंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको ही हम हल करते हैं। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अब 13 नंबर क्वेश्चन, 13 का 2 देख लेते हैं। 13 का 2 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग। 13 का 2 आप क्वेश्चन को उस तरीके से ही हल कीजिएगा जिस तरीका से अभी पिछले क्वेश्चन को हम लोगों ने हल किया, वो इस तरह है कि 30 का 2 हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, देखिए तो इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे हम, देख लेंगे किस कौन सी मान मांग रहा है, जिसमें कमी होगा उसको पूरा करेंगे। तो ये वाली y का मान पूरा करते हैं, तो इसमें by है और इसमें ay है, तो इसमें हम a से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें हम
बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ यहाँ बन जाएगा हमें ए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इजकल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी, और इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इजकल टू हो जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए प्लस के ए बी वाई और माइनस के ए बी वाई, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ से काट देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब हम क्या करेंगे यहाँ से देखिएगा ध्यान से, यहाँ से अब हम क्या करेंगे देखिएंगे कौन कौन बच रहा है। तो ये बच गया ए एक्स स्क्वायर एक्स और प्लस बी एक्स स्क्वायर एक्स, ये हमें बच रहा है यहाँ से। अब इक्वल टू इसको ऐड करना होगा, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे जरा देखिएगा कि यहाँ से दोनों से हम x कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये बच गया ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब ये कीजिएगा तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही ना बचेगा। अब हम यहाँ से करेंगे क्या देखिए, यहाँ से ये प्लस का ए से ये हम काट लेंगे। ठीक है, ये हम काट लेंगे यहाँ से, और x बराबर हम क्या करेंगे कि देखिए ए एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो हुआ आपका, तो यहाँ से अब करेंगे ये बटा में चल जाएगा ए